वेलकम बैक दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मेरा नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ में अलग अलग प्रकार की अलग अलग मुद्दे को लेकर के हमेशा वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ये जो भारत देश में संसद भवन बनाया गया है और जो अभी नया संसद भवन है, उसमें क्या हुआ है, क्या सुनने को आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि वहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर के और बिरसा मुंडा का मूर्ति और ज्योतिबा फुले, इन तीनों महापुरुषों के वहाँ मूर्ति को हटा दी गई है, जिसको लेकर के बहुत ही बवाल चल रही है। और भारत देश में उसको लेकर के जंतर मंतर में आंदोलन भी चल रहा है, बहुत प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि देखो, देश के संविधान निर्माता और देश में सबसे आदिवासी के धरती आबा बिरसा मुंडा का मूर्ति को और ज्योतिबा फुले जो कि बहुजन समाज के बहुत बड़े समाज सुधारक और शिक्षा को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई है, जिसे हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं, जबकि उसे इतिहास में सही ढंग से उसको पढ़ाया नहीं जाता है। इन लोगों के मूर्ति को लेकर के वहाँ पर हटाया गया, वो भी रातों रात एक षड्यंत्र के तौर पर। तो उसको लेकर के हमारे जितने भी बहुजन समाज से जो कि मूल निवासी से हैं, वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके आंदोलन कर रहे हैं और उसकी मांग दिन रात लगातार उठा रहे हैं कि उसकी मूर्ति को वहाँ पर फिर से लगाई जाएगी। इसको लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो आंदोलन की जा रही है, उसकी जो प्रोटेस्ट की जा रही है, तो वहाँ पर जो आंदोलन करता है, जो कि हमारे महापुरुष मूल निवासी बहुजन समाज के आंदोलन को लेकर के बढ़ा रहे हैं, उसके विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, उन लोगों का यहाँ पर जिस प्रकार से प्रोटेस्ट किया जाए, वो वीडियो आप लोग सबसे पहले देखिए कि किस प्रकार से वे लगातार जंतर मंतर में उसका आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद में आप समझ जाएंगे। हमारे सांसद विधायक संसद विधानसभा के अंदर गूंगे बहरे बन के बैठ जाते हैं। अगर हमारे सांसद खड़े हो जाए, मूर्ति तो कल लग जाएगी, मूर्ति तो कल लग जाएगी। अगर SC ST OBC के सांसद संसद के अंदर आज ही खड़े हो जाए, इधर ये हजार लोग पूरे देश संसद के अंदर जो रिजर्व सीट से जीत के गए 131 लोग, क्या वो संसद के अंदर खड़े नहीं हो सकते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? अरे वो रिजर्व सीट से क्यों लड़ते हैं? जनरल से लो, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जनरल से लो। जब SC सीट से लड़के जाते हो तो समाज के स्वाभिमान के लिए, बाबा साहब के स्वाभिमान के लिए, हमारे समाज का आत्मसम्मान के लिए आपको संसद के अंदर संसद को बंद करना, तो बंद करने के लिए तैयार नहीं है, स्पीकर से के सामने खड़े होकर बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है। आपको पता होना चाहिए, ये संसद के प्रांगण में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगवाने का आंदोलन बुद्ध प्रिया मौर्य जी के नेतृत्व में 1964 से लड़ा गया। इस आंदोलन में लाखों लोग जेल गए, कितनी माताओं बहनों ने बच्चों को जेल में जन्म दिया, कितने ही हमारे समाज के लोग जेलों के अंदर गुजर गए। इतने लंबे संघर्ष के बाद 2 अप्रैल 1967 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा संसद के अंदर लगी। इतनी कुर्बानी के बाद क्या वो कुर्बानी हमारे महापुरुषों की बेकार चली जाएगी? क्या हमारे शरीर के अंदर खून नहीं है? इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? एक तरफ जहां चुनाव के ऊपर एग्जिट पोल आना था, 3 तारीख को एग्जिट पोल आना था और 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आना था, रातों रात इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा जी, ज्योतिबा फुले जी, शिवाजी महाराज और हमारे बाकी महापुरुषों की मूर्तियां हटाकर संसद भवन के प्रांगण में कोने में ले जाकर लगा दी। ये पूरे दलित, पिछड़े, आदिवासी, इस पूरे प्रोग्रेसिव सोसाइटी का अपमान है कि नहीं है? तो क्या आप अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हैं? तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि हमारे महापुरुषों के मूर्ति को लेकर के कैसी आंदोलन हो रही है, कैसी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कैसी कैसी बातें बोल रही है, कैसी ना जाने हमारे लोग नहीं जानते उन इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ये लोग हमारे मूर्तियों, हमारे जो महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं, उनको इतनी नफरत करते हैं, तो सोचो हम लोगों को कैसा नफरत करते होंगे ये लोग। लेकिन हमारे लोग समझते नहीं है। जब ये बात को हम लोग बोलते हैं, सोशल मीडिया में बताते हैं, तब बकवास है, ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सर्वमान्य सत्य है। और इस बात को हमारे महापुरुषों के जो लड़ाई और आंदोलन, जो त्याग और बलिदान दिया है, उनको बताने के लिए हम लोगों को डर नहीं लगता है, हम हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई बात है।
और सच को कोई दबा नहीं सकता है। सच एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आज आदिवासी हम लोगों को कहते हैं, मूल निवासी हम इस देश के मालिक हैं, तो किस जगह मालिक बना के रखा है हम लोगों को? हम लोगों को केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। जल जंगल जमीन के नाम में, पर्यावरण संरक्षण के नाम में हम लोगों को दिन रात प्रताड़न किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे बहू बेटियों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, हाँ, जेल में झूठे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन हमारे लोग समझते नहीं है, जाति में बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। लेकिन अभी अपने अधिकार को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे लोग नहीं निकलते हैं। केवल मौज मस्ती के नाम पे केवल हमारे लोग दौड़े रहते हैं। लेकिन संविधान को बचाने के लिए किस प्रकार से बचाना पड़ेगा। आज हमारे महापुरुषों की जो बिरसा मुंडा की मूर्ति है, डॉक्टर बाबा साहेब की मूर्ति है, ज्योतिबा फुले की मूर्ति है, उसको रातों रात संसद भवन है वहाँ से हटाया जा रहा है और लोगों को कोई खबर ही नहीं है। इसलिए आज दिन रात आंदोलन की जा रही है, उसकी प्रोटेस्ट की जा रही है, उसकी मांग उठ रही है कि क्यों हटाया जा रहा है। हाँ? 80 से 90 भाग हमारे जो जितने भी लोग हैं आज उनकी मांग कर रहे हैं और उनके लिए सब जागरूक है, बोल रहे हैं। उनके लिए क्या क्या किया है आज पूरा इतिहास गवाह है। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी घटिया मानसिकता है कि आज के युग में भी ये अपने पुराने विचारधारा को लेकर के हमारे ऊपर थोप रहे हैं और हमें मानसिक गुलाम बना करके रखे हुए हैं। और दिन रात वही जो भारत देश में जो ब्रिटिश राज थी, फूट डाल और शासन करो, वही नीति ला करके ये लोग खड़ा कर दिया है। लेकिन हम लोग हमारे महापुरुषों के विचारधारा को लेकर के चलते हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं और हम लोग जब तक जिंदा है हम लोग गलत का विरोध करते रहेंगे। और ये जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर वीडियो के माध्यम से बताया, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए कि देश में क्या चल रहा है, कौन है वो लोग जो हम लोगों को हमारे अधिकार को ख़त्म करना चाहता है, शिक्षा को महंगा बनाना चाहता है, हम लोगों को अच्छे से पढ़ने लिखने नहीं देने के लिए चाहते हैं, अच्छे घर में हम ना रहे, हम हमेशा दबे रहें, दबे कुचले हम लोगों को समझा जाता है, नीच समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्या हम इंसान नहीं है? इस प्रकार से मानसिकता वाली लोग है अभी भी, जो कि अपने विचारधारा को लेकर के उसी के वंशज लोग आज हमारे साथ में, उनके लोग जो कर्म करके गए थे, जो गंदा काम करके गए थे, उसी को आज फॉलो करके चल रहे हैं और इंसान इंसान में भेदभाव कर रहे हैं और संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं और अपने आप को बोलते हैं देशभक्त। और आज बिरसा मुंडा जो कि सबसे पहले हमारे आदिवासी में जो कि लड़ाई के लिए निकला अपने देश को बचाने के लिए, मगर आज हमारे आदिवासियों को क्या गति बना करके रख दी है, आज हम लोग आज देख रहे हैं। तो मैं भारत देश के जितने भी मूल निवासी लोग हैं, भारत वर्ष के जितने भी नागरिक हैं, मैं उन लोगों को वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग संविधान के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, अपने अधिकार को बचाने के लिए बच्चों को शिक्षा को लेकर के आप लोग अग्रसर रहें। भले एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दीजिए, पढ़ाएं। इसी के साथ बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ में। मैं फिर इस प्रकार का आप लोगों के साथ में विभिन्न प्रकार का कंटेंट, भारत देश में किस प्रकार की जो चल रही है व्यवस्था, उन सारी बातों को लेकर के, देश दुनिया की बातों को, जानकारी को लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।